मैंने जब पीसीपी जॉइन की थी तो सबसे पहला अटेम्प्ट मेरा यही था। मैंने पढ़ाई पे इतना कुछ ज़ोर नहीं दिया था उस टाइम पे। मैंने पूरा फ़ोकस अपना लगाया था कि मैं अपने माइंड को फ़ोकस्ड कैसे रख सकूँ, अपने माइंड को एकदम पीस में कैसे रख सकूँ। मोस्ट ऑफ़ द क्रेडिट मैं दूँगी पीसीपी को, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर पीसीपी नहीं होती तो शायद मैं नहीं कर पाती फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं स्टार्टिंग से, मैं बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, और बचपन में मुझे मेरे पापा प्यार से भी बुलाते थे डॉक्टर शकीना। तो एक दिल में था कि हाँ भाई डॉक्टर बनना है। इस समाज में लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। जब मैं सराउंडिंग में देखती हूँ, सुबह 5:30 बजे छोड़ के आना, रात को 9:30 लेके आना, डेली डेली। और उसकी माँ ने 5:30 बजे छोड़ के आना, 9 बजे लेके आना, 9 बजे लेके आना डेली। क्या मैं भीड़ का हिस्सा ही बन जाऊंगी सबकी तरह? चाहे आंधी आवे या तूफान हो, शकीना सुबह उठते तो शकीना पीसीपी मिलती थी। गायनेकोलॉजिस्ट बनना है मुझे। वालिदा मोहतरमा भावुक हो रही है, इमोशन हो रही है, और जब हम देख रहे थे आंखों में गालिबन आंसू छलकने को है। हम मोहल्ला हुसैनगंज सीकर में हैं। इस इलाके से इस बार काफ़ी भावी डॉक्टर निकले हैं। करीब 5 से 6 बच्चे अकेले पीसीपी प्रिंस से हैं, और इसी क्रम में जो प्रतिभावान बेटी हमारे साथ है, इसी मोहल्ले के निवासी जनाब मरहूम हबीब अहमद साहब की प्रतिभावान पोती सकीना जाटू, डॉटर ऑफ मोहम्मद रफ़ीक जाटू। इन्होंने पीसीपी प्रिंस में अध्ययन करते हुए बिना किसी फाउंडेशन क्लासेस के इस बच्ची ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। थैंक यू सर। मेरा नाम शकीना जाटू है और मुझे 583 मार्क्स मिले थे विद रैंक ऑफ 16,753। तो इस जर्नी में आगे बढ़ने वाले बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने दिमाग को शांत रखना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने जब पीसीपी जॉइन की थी तो सबसे पहला अटेम्प्ट मेरा यही था। मैंने पढ़ाई पे इतना कुछ ज़ोर नहीं दिया था उस टाइम पे। मैंने पूरा फ़ोकस अपना लगाया था कि मैं अपने माइंड को फ़ोकस्ड कैसे रख सकूँ, अपने माइंड को एकदम पीस में कैसे रख सकूँ। क्योंकि जब माइंड पीस में होता है तब हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं जो काम हम कर रहे हैं। और अगर हम एक काम के ऊपर फोकस करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, रादर देन हम अपने काम को डिवाइड करते रहें कि एक बार मैं ये कर रही हूँ, इसके साथ ये भी कर रही हूँ, इसके साथ ये भी कर रही हूँ। सिर्फ एक ही काम करना है एक बार में। तो इसकी वजह से मैंने अपनी 12th तक स्कूलिंग की थी ताकि मैं 1 साल में नीट निकाल सकूँ। मुझे ये कॉन्फिडेंस था स्टार्टिंग से कि शायद मैं कर पाऊँ, इसलिए मैंने पूरी साल अपना पूरा दिया है, अपना पूरा परफॉर्मेंस दी है इस एग्ज़ाम में। और इस सब का क्रेडिट मैं दूंगी मेरे फैमिली मेम्बर्स को, और मोस्ट ऑफ़ द क्रेडिट मैं दूंगी पीसीपी को, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अगर पीसीपी नहीं होती तो शायद मैं नहीं कर पाती फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज़ ये कोचिंग का अलग सिस्टम चलता है। इनका स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छी है और एक नंबर लेवल की स्ट्रैटेजी है। एंड मुझे ये कोचिंग ने मेरे 24 घंटे वहाँ बीतते थे। मोस्ट ऑफ 12 घंटे मैं वहीं रहती थी, क्योंकि मैं घर पे आती नहीं थी। घर पे मुझे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से दूर रहना था, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया अपने माइंड को फोकस करने से हमें पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस बढ़ता है। एक काम को करने के लिए हमें फोकस्ड रहना पड़ता है। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपना वहीं गुजारती थी, और मैंने कभी बहुत कम ब्रेक्स लिए इस पूरी जर्नी में। ब्रेक्स इसलिए कम लेती थी क्योंकि मुझे अपना पेस बनाए रखना था। क्योंकि जब हम ब्रेक ले लेते हैं तो हमारे अंदर एक लेज़ीनेस आ जाती है कि आज नहीं कल कर लेंगे, उसके कल कर लेंगे। तो ये नहीं चाहिए था मुझे। ये मेरे माइंड में पहले से फिक्स रखा था मैंने कि मुझे ब्रेक्स नहीं लेने। शहर की प्रसिद्ध शख्सियत मोहम्मद आबिद साहब की भतीजी है। इस फैमिली में हम लोग हैं, और सकीना जाटू और कौम की भावी डॉक्टर, इनसे और इनकी फैमिली से हम मुखातिब हो रहे हैं। सकीना से हम जानना चाहते हैं, सकीना जाटू से, डॉक्टर सकीना जाटू अभी बनने आप जा रही हैं, कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी नींव कहाँ से पड़ती है? कब आपको लगा कि आप डॉक्टर सकीना जाटू हो सकती हैं फ्यूचर में? इस चीज़ को मैं स्टार्टिंग से, मैं बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, और बचपन में मुझे मेरे पापा प्यार से भी बुलाते थे डॉक्टर शकीना। तो एक दिल में था कि हाँ भाई डॉक्टर बनना है। इस चीज़ का मुझे डाउट भी आया था कि मैं बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी 11th और 12th में, जब पापा ने बोला था कि फाउंडेशन कर लेते हैं। मुझे ऐसे दिल में ऐसे हुआ कि नहीं यार, मैं बन भी पाऊँगी क्या, क्या मैं कैपेबल हूँ? तो इसलिए मैंने 11th-12th स्कूलिंग से की थी, ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूँ मेंटली कि मुझे डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना,
डिसीजन होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में कि उसे आगे जाके क्या करना है। तो ये 2 साल मुझे वो करने मेंटली प्रिपेयर करने में लग गए मुझे। और फिर मैं जब 12th के बाद मैं एकदम क्लियर हो गई थी कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं करना है मुझे। तो इसलिए मेरा जो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ये बहुत अच्छा गया क्योंकि मेरा माइंड क्लियर था। तो मैं सबको यही सजेशन देना चाहूँगी कि आपको पहले अपने दिमाग को क्लियर करना रहता है कि आपको आगे करना क्या है, प्लानिंग बनाए रखनी चाहिए। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आप इससे भी आगे डिजर्व करती हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपके अलावा आपकी सफलता का पूरा क्रेडिट हम आपको देते हैं। आपके अलावा कौन कौन से वो किरदार हैं जो सकीना को यहाँ तक लेकर आए हैं? मोस्टली मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मेरे बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्योंकि हाँ, इस समाज में लड़कियों को उतना मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है। जब मैं सराउंडिंग में देखती हूँ अपने, तो कुछ लड़कियाँ, किसी का तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, पढ़ाई में इतना कोई फोकस नहीं करता है। तो मेरे मम्मी पापा ने स्टार्टिंग से ही मुझे पढ़ाई में फ़ोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। एंड आई एम थैंकफुल कि ये सब हुआ मेरे साथ। और इसमें मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने मुझे आगे तक सपोर्ट करते रहे। क्योंकि एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में किसी को पढ़ना रहता है तो उसको एक रूम प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल बात है। और जब हम एक ही घर में रह रहे हो 3-4 फैमिली, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि सबको अपने अपने काम करने रहते हैं। और मेरी फैमिली ने मुझे रूम प्रोवाइड किया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और उन्होंने मुझे एक पर्सनल स्पेस दी कि हाँ भाई, ये प्रिपरेशन कर रही है, इसको मेंटली कैसी होगी इसकी हेल्थ, ये समझने की उन्होंने कोशिश की। और मेरे संघर्ष के साथ मेरा साथ दिया उन्होंने। भाभियाँ वगैरह, भतीजे वगैरह, सब कजिन्स वगैरह, सब बहुत मेरे बढ़िया। कजिन्स ने मुझे 1 साल तक सब लोग आप देख रहे हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी सकीना की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है। तो इस जीत के मुख्य किरदार सकीना के अलावा जनाब मोहम्मद रफ़ीक जाटू साहब हमारे साथ हैं। बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। साल 2026 में परिवार के 4 लोग हज यात्री हुए हैं और आबे जमजम, अजवा खजूरें, ये सारी की सारी इस फैमिली में बंट रही होती है। इसी दरमियान एक और खुशी के लम्हात को रब्बुल आलमीन की तरफ से इस घर में उतरते हैं, पेश किए जाते हैं। बेटी है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रही है, सकीना जाटू। तो हज की भी मुबारकबाद और ये बच्ची की सक्सेस है उसकी भी मुबारकबाद साहब आपको। बहुत मेहनत की इसने माशाल्लाह, हमने इसका सपोर्ट किया। सुबह 5:30 बजे छोड़ के आना, रात को 9:30 लेके आना, डेली। और उसकी माँ ने 5:30 बजे छोड़ के आना, 9 बजे लेके आना, 9 बजे लेके आना, डेली। हमारी ड्यूटी यही थी और इसकी मेहनत। और हम स्टार्टिंग से इसको करीब 5th स्टैंडर्ड से हम इसको डॉक्टर बनाना ही सोच रहे थे। तो 9-10 साल की थी। हाँ, 8 क्लास तो इसने बेंगलोर में पढ़ी और 10 क्लास तक कर्नाटका किया, 2 क्लास एक्सीलेंस में की और 1 साल पीसीबी में दिया। कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं, लोग 9th के साथ शुरू करते हैं, 11th के साथ शुरू करते हैं। कुछ नहीं, 1 ही साल, ओनली 1 ईयर। और हम इसको डेली पुश करते थे, डेली इसका क्या रहा, आज कोचिंग में क्या रहा, आज कोचिंग में क्या रहा, पूरी रिपोर्ट देता था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसने कामयाबी। सकीना, टेस्टों में हमेशा एक जैसा माहौल नहीं रहता है, कभी लगा कुछ और कर लेते हैं? लगा तो था, मतलब जब ये जर्नी चलती रहती है तो स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि यार मेरे से होगा नहीं होगा, ऊपर से सराउंडिंग होती है। आपके मन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। दिक्कत यह है कि आप जो पहले से इन प्रॉब्लम्स को फेस कर चुके होते हैं उनसे मिलते नहीं है, उनके इंटरव्यूज भी नहीं देखते, इसलिए आपको लगता है कि सिर्फ आपके साथ ये हो रहा है। आपके साथ भी हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है ये। जब मैं मेरे सराउंडिंग में देखती थी तो कुछ बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा टॉप पर रहते थे, 1st 2nd रैंक। और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनको मतलब बहुत ही कम रैंक रहती थी उनकी। तो ये रहता था दिमाग में कि क्या मैं उनके ग्रुप में जाऊंगी या मैं इस ग्रुप में ही रह जाऊंगी, क्या मैं भीड़ का हिस्सा ही बन जाऊंगी सबकी तरह। तो मुझे स्टार्टिंग से ये दिमाग में रखना था कि नहीं, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करती रहती थी ताकि मेरे दिमाग को फ्रेशनेस मिलता रहे। मैं कुछ नया पढ़ती थी हर रोज़। और इस चीज़ में मेरे
टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग मोस्टली इन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। जब हम दूसरे बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारे दिल में भी ऐसे जलन होती है, जेलसी फील होती है कि भाई उसके तो फर्स्ट रैंक आई है और मेरी नहीं आ रही है, मैं 11th-12th रैंक पे अटकी हुई हूँ अभी तक, मैं नहीं बढ़ पा रही आगे। तो वो जेलसी होती है दिल के अंदर और ये एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। और जब हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये ओवर थिंकिंग यहीं पे स्टॉप कर देना। मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था कि तुम अगर ये ओवर थिंकिंग करते रहे कि है ना मेरा होगा या नहीं, मेरा होगा या नहीं, तो फिर तुम इसी में रह जाओगे, तुम बढ़ ही नहीं पाओगे आगे। तुम जब ओवर थिंकिंग करते रहो ना तो उसको उसी टाइम पे रियलाइज़ करके उसी टाइम पे स्टॉप कर देना है। आगे सोचना ही नहीं है, कुछ पढ़ाई में लग जाना है फिर से। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा अपनाया मेरी जर्नी में और बहुत ज़्यादा काम भी आई ये ट्रिक। मेरिट के टॉप मेरिट होल्डर से हमने बात की है, नीट के टॉपर से भी बात की है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो बात कर रहे हो, ख्याल इजहार कर रहे हो, ये कहाँ से मिला आपको? ये भी पीसीपी ने सिखाया क्या? पीसीपी ने भी सिखाया है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। सोशल इश्यूज़ मेरे भी बहुत ज़्यादा रहे। मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी और मेरी जो एक्सीलेंस स्कूल है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पर। उन्होंने मेरे हाथ में सबसे पहले माइक थमाया था। मैं वहाँ पर मोस्टली एंकरिंग करती थी। 2 बार इंटरव्यूज़ भी हुए हैं मेरे वहाँ पर। और पीसीपी में इतने सारे बच्चों के बीच रह के मुझे बात करना आ गया कि कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे अपने थॉट्स को शेयर करना रहता है। वेरी गुड। तो इस गुड़िया से बात करते हुए ऐसा लग रहा है बात करते जाएं, लेकिन वक्त की अपनी सीमाएं हैं। जनाब पार्षद मोहम्मद आबिद जाटू साहब, चाचा भतीजे का रिश्ता एक अलग लेवल का होता है, एक अलग जायका या अलग ही अनुभव उसका होता है। और अपनी बेटी से ज़्यादा मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जब हमारे भतीजे भतीजियाँ भांजे सक्सेस होते हैं तब एक खुशी का लेवल वो अलग होता है। सबसे पहले तो बोलता राजस्थान न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो नीट में जो प्रतिभा पास आई है उनको हौसला अफजाई के लिए उनका आप इंटरव्यू ले रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। रही बात सकीना की, तो सकीना ने जो 1 साल मेहनत की है, चाहे आंधी आवे या तूफान हो, सकीना सुबह उठते तो सकीना पीसीपी में मिलती थी। तो इसने कभी अपने पढ़ाई के बीच में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी। और उसके साथ साथ मेरे भाई साहब भाभी उन्होंने भी खूब मेहनत की। सकीना ने तो अपने पढ़ाई पे मेहनत की, उसके पीछे जो गार्जियंस की बैकिंग होती है वो सबसे अहम होती है, क्योंकि गार्जियंस की बैकिंग के बिना स्टूडेंट कुछ भी नहीं है। उनकी जैसी बैकिंग रहेगी स्टूडेंट वैसे तरक्की करेगा। ये भी है कि प्रैक्टिकल और नेचुरल पार्ट है बच्चे के करियर का। तो उनकी भी काफ़ी मेहनत रही और हमारे घर के सभी की भाइयों की, सबकी बहनों की सबकी दुआ थी कि सकीना किसी भी करके क्लियर कर दे। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी सबकी फीलिंग अलग थी और एक अलग घर में खुशी का माहौल हो गया था, क्योंकि कभी हमारे परिवार से ऐसा कभी था ही नहीं कि कोई डॉक्टर भी बनेगा क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह सकीना ने ये स्टार्ट किया, खाता खोला है। तो ये आगे जाके जो बाकी जो बच्चे पीछे छोटे इसके भाई बहन उनके लिए मार्गदर्शक भी बनेगी और आगे अपने परिवार को भी, अपने रिलेटिव्स को भी, इनको भी गाइड करेगी। उनको भी इंस्पायरेशन मिला है कि सकीना एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली बच्ची एक ऐसा कर सकती है, तो फिर हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो ये भी बाकी बच्चों के लिए भी एक मार्गदर्शन है। आपको बता दूं कि आपका जानकारी के लिए हमारे घर में सकीना का जो बड़ा भाई है वो एक इंजीनियर है, 2 इंजीनियर हैं, एक ग्रेजुएट है। मैं खुद एडवोकेट हूँ। मेरे बड़े भाई शकील है, वो भी मुंबई से जॉब करके यहाँ के एग्ज़ाम देके वो भी उन्होंने भी लॉ क्लियर कर ली लास्ट ईयर। तो एजुकेशन से हमारे जो वालिदैन हैं उन्होंने हमें शुरू से जोड़ा रखा है। भाई साहब ने इन्होंने हम बचपन से ही पढ़ाई के प्रति हमें जोड़ा रखा है। ऐसा कोई भी नहीं कि घर में कोई इलिटरेट है साहब। तो ये भी सकीना का एक बड़ी उपलब्धि है और इसका खुशी का हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ने इस बच्ची की हिम्मत और इसकी मेहनत को अच्छा उसका रिजल्ट दिया। अल्लाह से यही उम्मीद है आगे भी ये MBBS और PG करे तब अल्लाह ताला इसको अच्छे से कामयाब करेगी। भी हम सभी परिवार की, सभी रिलेशन की, जहाँ भी हमारे रिलेटिव थे, सबकी यही दुआ है। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आबिद जाटू, पार्षद नगर परिषद सीकर, वार्ड नंबर 17 और अब ये 3 हो गया है। PG की भी कह दी इन्होंने। आपने डॉक्टर के लिए सोच लिया कक्षा 5 में, तो निश्चित है कि PG का भी सोचा है। हाँ, सोचा है ना। क्या स्पेशलाइजेशन रहेगा? स्पेशलाइजेशन इंशाल्लाह गायनेकोलॉजिस्ट बनना है मुझे। मेरे पापा का स्टार्टिंग से सपना बहुत रहा बढ़िया, है। बहुत ही बढ़िया, काबिले तारीफ। मैंने अभी तक तो मेरे पापा के ही ऑर्डर्स फॉलो किए। शायद मैं आगे भी करती ही रहूं या फिर मेरा इंटरेस्ट चेंज हो जाए तो उसके हिसाब से पापा को भी मानना पड़ेगा। वालिदा मोहतरमा भावुक हो रही है, इमोशन हो रही है। और जब हम देख रहे थे आंखों में गालिबन आंसू छलकने को है और ये खुशी के लम्हात हैं और खुशी के आंसू हैं निश्चित रूप से, बिला शक।
तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत अच्छा लगा मेरी बेटी को। और ये बिटिया पीजी डॉक्टर बनना चाहती है। बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बच्चों से सीखने को मिलती है और मेहनत अगर आप करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। वैसे देखा जाए तो नीट बहुत मुश्किल है, ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है, और वैसे अगर आप लगातार मेहनत करते हैं और कंटिन्यू लग जाते हैं नियमित रूप से तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं हैं। 24 लाख बच्चों में कुछ हज़ार बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट होती है, और उन बच्चों में जगह बनाना निश्चित रूप से काबिले तारीफ बात है। हमारे पास शब्द नहीं है कि इस प्रतिभावान बेटी को किस अंदाज में हम मुबारकबाद दें, किस तरह से इनका हौसला बढ़ाएं। साधारण घर की बच्ची ने इतना ही कहेंगे असाधारण कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, और ये सफलता की मंजिल है, ये सफलता नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी है, और जिम्मेदारी अब शुरू होती है, तो आगे भी आप बेस्ट करती जाएंगी, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि वो आपको नजर बद से बचाए, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और आपको नित नई बुलंदियों तक रब्बुल आलमीन आपको पहुंचाए। बहुत बहुत सारी दुआएं हमारी आपके साथ हैं। आप इसी तरह से मुल्क का, मिल्लत का, अपने पेरेंट्स का और हम सब का नाम रोशन करती रहें। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।